मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र के मशहूर एहराम के सामने हाल ही में ऐसा होलोग्राम पेश किया गया जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इस शो में एक इंसानी जिस्म की हवा में लटकती हुई शबीह दिखाएगी जो सख्त लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। पहले पहल ये होलोग्राम बड़ी बेबसी के साथ उन जंजीरों से खुद को आजाद करवाने की कोशिश करता नजर आया और फिर देखते ही देखते हैरानकुन तौर पर वो उन जंजीरों को तोड़कर आजाद हो गया और उसी लम्हे अपनी आजादी का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हजारों तमाशाई खुशी से नाचने लगे, तालियां बजाने लगे और चंद लम्हों में पूरा माहौल एक जबरदस्त जश्न की शक्ल इख्तियार कर गया। बज़ाहिर ये एक आम सा तफरीही शो महसूस होता था, लेकिन इसके बाद जो रद्द अमल सामने आया वो आम नहीं था, बल्कि अजीब हद तक संजीदा, खौफजदा करने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला था। क्योंकि इस शो को देखते ही लाखों मुसलमानों के ज़हनों में फौरन दज्जाल की वो मशहूर हदीस उभरी जो हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की थी। रिवायत के मुताबिक एक सफर के दौरान हजरत तमीम दारी एक ऐसे जजीरे पर पहुंचे जहां उन्होंने एक निहायत अजीबो गरीब मखलूक को देखा जो लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उस मखलूक ने खुद को दज्जाल कहा और बताया कि वो वक्त आने पर अल्लाह के हुक्म से आजाद होगा और फिर दुनिया में ऐसा अजीम फितना बर्पा करेगा जिसने पूरी इंसानियत को हिला कर रख देना है। जब हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इसकी तस्दीक फरमाई बल्कि सहाबा कराम को भी शदीद खबरदार किया कि ये मामूली फितना नहीं है। लिहाजा जब लोगों ने इस होलोग्राम शो में बिल्कुल उसी अंदाज में जंजीरों में जकड़ी हुई इंसानी शबीह को देखा जो सब के सामने खुद को आजाद करके जश्न मनाने लगी, तो इनके ज़हनों में फौरन वही हदीस ताजा हो गई। बहुत से लोगों ने यह कहा कि यह ममासलत महज इत्तिफाक नहीं हो सकती, बल्कि ये एक सोचा समझा पैगाम महसूस होता है, खास तौर पर इसलिए भी कि ये शो मिस्र जैसे मुसलमान मुल्क में और वो भी एहराम मिस्र जैसे इंतहाई तारीखी और पुरस्कार मकाम के सामने पेश किया गया। याद रहे कि एहराम मिस्र सिर्फ एक सियाती मकाम नहीं है, बल्कि कदीम तहजीबों की अलामत है और इनके साथ हमेशा से सैकड़ों पुरस्कार दास्तानें जुड़ी रही हैं जिनका ताल्लुक माजी की गुमशुदा ताकतों और रूहानी असरार से जोड़ा जाता रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको मजीद बताते चले कि इस शो में सिर्फ जंजीरों को तोड़ना ही नहीं था, बल्कि कुछ ऐसी मजीद अलामतें भी दिखाई गईं जिन्होंने मुसलमानों की तशवीश को और भी गहरा कर दिया। सबसे पहली और नुमाया अलामत यही जंजीरों का टूटना था जो बराह रास्त उस हदीस की तरफ इशारा करता है कि दज्जाल एक तवील अरसे तक जंजीरों में कैद रहेगा और फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह के हुक्म से वो आजाद कर दिया जाएगा। दूसरी हैरानकुन बात यह थी कि एक गोल रोशनी का निशान था जो एहराम के बिल्कुल ऊपर जाहिर हुआ और चारों तरफ रोशनी की लहरों की सूरत में फैलने लगा। बहुत से लोगों ने इस अलामत को आंख की निशानी से जोड़ा, वही आंख जो मुख्तलिफ तंजीमों और इल्यूमिनाती जैसे गिरोहों की अलामत समझी जाती है। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि अहादीस में भी साफ तौर पर मौजूद है कि दज्जाल एक आंख वाला होगा, यानी कि काना होगा, और उसकी एक आंख बिल्कुल बेनूर होगी। जब एक ही शो में जंजीरें, आजादी और आंख जैसा पुरस्कार निशान इकट्ठे नजर आए तो लोगों का ये सोचना बिल्कुल फितरी था कि ये सब कुछ सिर्फ तफरी नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा पैगाम है जिसे ज़हनों में बिठाने की कोशिश की जा रही है। हैरत की बात यह है कि इस तकरीब में शामिल तकरीबन 30,000 अफराद में से 20,000 मकामी मिस्री मुसलमान थे। यानी ये शो सिर्फ सयाहों के लिए नहीं बल्कि बराह रास्त मकामी नौजवान नस्ल को मुतासिर करने के लिए किया गया, जिसने शकूक व शुबहात को मजीद बढ़ा दिया। हर गाना आजादी, कुव्वत, अंधेरों को तोड़ने और एक खुफिया ताकत के दोबारा उभरने की अलामती जुबान में गाया गया। और हैरत की बात यह थी कि इन मनाजिर में बार बार एक आंख का इशारा किया जाता रहा, और सिर्फ इशारे ही नहीं बल्कि गुलकारों के लिबास भी इंतहाई मशकूक नोयत के थे। हैरानकुन बात यह थी कि जैसे ही गाने की ताल तेज होती उसी लम्हे स्क्रीन पर उल्टा एहराम, आग में घिरा हुआ दायरा या सांप का ढांचा जो एक आंख के गिर्द घूमता था दिखाया जाता। ऐसे मनाजिर जो सदियों से इल्यूमिनाती और शैतानी फिरकों की खुफिया रसूमात में इस्तेमाल होते आए। ये भी देखना जरूरी है कि इस शो को किसने स्पॉन्सर किया और इसके पीछे क्या मकासद थे। बड़े पैमाने पर होने वाले ऐसे प्रोग्राम आमतौर पर बड़ी कंपनियों या हुकूमतों की सरपरस्ती में होते हैं,
अगर ये महज तफरीह के लिए था तो इतना बड़ा बजट क्यों खर्च किया गया? अगर ये सयाहत के फरोग के लिए था तो आजादी की इस खास थीम को मुंतखब क्यों किया गया जो मकामी मुसलमान आबादी की मजहबी असासियत से मुतसादिम है? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब वाज़ेह नहीं है और इसी वजह से लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। एक और अहम नुक्ता यह है कि मिस्र हालिया बरसों में कुछ मुतनाज़ समाजी इस्लाहात कर रहा है। वहां नौजवानों में मगरबी तर्ज जिंदगी को फरोग देने की कोशिशें हो रही हैं और रिवायती इस्लामी अक़दार को आहिस्ता आहिस्ता नजरअंदाज किया जा रहा है। इस तनाजुर में ये शो सिर्फ एक तफरीही प्रोग्राम नहीं बल्कि एक बड़ी समाजी तब्दीली का हिस्सा नजर आता है। ये तब्दीली आम सतह पर हो रही है और मुस्लिम ममालिक भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। जी तो नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लाइट शो नहीं बल्कि वाकई किसी खुफिया इशारे की शुरुआत है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या ये सब महज इत्तेफाक था या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।